नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। बच्चों की एक किताब से ली गई एक छोटी सी सीधी सादी सी लगने वाली कविता। ऊपर से तो ये सिर्फ एक बीज की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये कहानी है जिज्ञासा की, सब्र की और कभी-कभी कुछ ना जानने की जो खुशी होती है ना, उसकी। तो चलिए साथ मिलकर इस कविता की गहराइयों में उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, मुझे एक बीज मिला। सोचिए कितना साधारण सा वाक्य है ना? कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, बस एक छोटी सी खोज। और बस यही एक लाइन हमें फौरन उस कहानी की दुनिया में खींच लेती है। एक शांत, सोचने पर मजबूर करने वाली दुनिया, जहां का हीरो एक छोटा सा बीज है। तो ये है एक बीज की शुरुआत, और ये सिर्फ बीज का मिलना नहीं है, ये तो एक पूरे सफर का आगाज है। वो पहला पल जहां से मन में जिज्ञासा पैदा होती है और एक नन्हा सा बीज एक बहुत बड़ी यात्रा पर निकल पड़ता है। तो ये कविता आखिर है क्या? इसका नाम है बीज का रहस्य और इसे लिखा है दीपा बलसावर ने। ये बच्चों की एक हिंदी की किताब में है और इसका मकसद पौधों के बारे में सिखाना है। लेकिन इसका तरीका बहुत ही कमाल का है। मतलब ये सीधे सीधे फैक्ट्स नहीं बताती, नहीं, ये तो एक कहानी के जरिए मन में हैरानी और कुछ नया खोजने की ललक पैदा करती है। ठीक है, तो बीज तो मिल गया। अब शुरू होती है बढ़ने की प्रक्रिया। कहानी यहां से आगे बढ़ती है और जो खोज की भावना थी ना, वो अब देखभाल की जिम्मेदारी में बदल जाती है। और ये प्रक्रिया क्या है? बस 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स। पहला, गमले में डाला, फिर पानी दिया और आखिर में धूप दी। है ना कितना सिंपल? हम सबने ये कभी ना कभी किया ही होगा। और यही इस कविता की खूबी है। ये बढ़ने की इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इन 3 छोटे-छोटे कामों से इतना आसान बना देती है कि कोई भी इसे महसूस कर सकता है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। अब आते हैं अनगिनत सवाल। बीज बोने का काम तो हो गया, लेकिन उसके बाद दिमाग में सवालों के जैसे बाढ़ आ जाती है, एक के बाद एक सवाल। कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्यूरियोसिटी एक्सप्लोजन है। पहला सवाल जो मन में आता है, क्या ये पेड़ है? मतलब इसकी पहचान क्या होगी? दिमाग फौरन अलग-अलग पॉसिबिलिटी सोचने लगता है। क्या ये बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनेगा? या फिर क्या ये झाड़ी है? कुछ और भी तो हो सकता है ना। शायद ये एक झाड़ी बन जाए जो पेड़ से काफी अलग होती है। देखिए तो दिमाग कैसे एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे छलांग लगा रहा है। फिर सवाल थोड़े और आगे बढ़ते हैं। अब पहचान की बात नहीं रही, अब बात है भविष्य की। क्या इसमें फूल होंगे? क्या इससे कोई खूबसूरती भी निकलेगी? क्या इसमें प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल लगेंगे? और फूलों से भी एक कदम आगे, क्या इसमें फल होंगे? क्या ये सिर्फ खूबसूरत ही होगा या हमें कुछ खाने को भी देगा? मतलब क्या इसमें रसीले मीठे फल भी लगेंगे? उम्मीदें हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। और आखिर में सवाल आता है इसके साइज पर, इसके रूप पर। क्या ये लंबा ऊंचा होगा? क्या ये इतना बड़ा हो जाएगा कि आसमान छूने लगे, या फिर जमीन के पास ही एक छोटा सा पौधा बनकर रह जाएगा? सवालों की ये जो पूरी लिस्ट है ना, ये दिखाती है कि मन कितना जिज्ञासु हो सकता है। तो इतने सारे सवाल हो गए, अब तो लगता है कि भाई कोई जवाब भी मिलेगा। लेकिन नहीं, यहीं पर यह कविता हमें सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाला सबक सिखाती है। तो इन सारे सवालों का जवाब क्या है? पेड़ है? झाड़ी है? फूल होंगे? फल होंगे? जवाब है मुझे नहीं पता। बस। और ये कितना पावरफुल जवाब है। ये मान लेना कि हाँ, मुझे नहीं पता, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और इसके ठीक बाद आती है सबसे कमाल की लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में यही तो इस पूरी कविता का दिल है। क्या फर्क पड़ता है कि वो पेड़ बनेगा या झाड़ी, या उसमें फूल आएंगे या फल? असली बात तो ये है कि उसे बढ़ने का एक मौका दिया जाए, उसकी देखभाल की जाए और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसे एंजॉय किया जाए। और यहां पर देखिए कि सिखाने का तरीका कितना गजब का है। एक तरफ तो कविता कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो अनजाना है उसे वैसे ही रहने दो। और दूसरी तरफ किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछती है, अच्छा तो ये बताओ, पेड़ और झाड़ी में कोई फर्क होता है क्या? ये एक तरह से फिलॉसफी और साइंस का बैलेंस है जो सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आती है खोजने की दावत। मतलब किताब इस कविता को अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत मानती है। वो एक तरह से न्योता दे रही है कि अपनी खोज की यात्रा को आगे बढ़ाओ।
और ये यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी इन सवालों के साथ। और ध्यान दीजिए, ये कोई टेस्ट के सवाल नहीं है, ये तो बस सोचने के लिए हैं। जैसे बीज कहाँ मिला होगा, ये सवाल हमारी इमेजिनेशन को दौड़ाता है। या फिर कहानी में ऐसा क्यों कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें कविता के गहरे मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और तीसरा सवाल, क्या कभी कोई बीज बोया है, ये सीधा हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ जाता है। और फिर बात सिर्फ सोचने तक ही नहीं रहती। किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल काम भी बताती है। वो कहती है कि किसी पुराने गमले में काले चने बोकर देखो, इससे क्या होगा। कविता में जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, वो सब एक असली हाथ के अनुभव में बदल जाएंगी, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सबसे जरूरी क्या है, जवाब जानना या सवाल पूछना? शायद इस कविता का असली सबक यही है कि जवाब मिल जाए ये उतना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है वो जिंदा रहे, वो सवाल पूछने की आदत बनी रहे, क्योंकि ये आदत किसी भी एक जवाब से कहीं ज्यादा कीमती है।